हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स को देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो देख लीजिए। एंड आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, ऑफ कोर्स सेट्स की बात चल रही है। ठीक है, तो इसमें जो है आज हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है और क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वेन डायग्राम की बात करेंगे कि वेन डायग्राम क्या है। ठीक है, देन ऑपरेशन, ऑन सेट्स एंड इनकी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज की बात कर लो। ठीक है, इतना काफ़ी है। देखो थोड़ा सा बता दूं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो वेन डायग्राम है इसमें हम सेट जो होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम के थ्रू देखने वाले हैं। मतलब मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता दूंगी, आफ्टर दैट ऑपरेशन ऑन सेट देखेंगे। तो जैसे आप ऑपरेशन नंबर्स वगैरह पे पढ़ते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, वैसे ही सेट के लिए ऑपरेशंस होते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, है ना। इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं। इन्हीं ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज़ हमें दिखे, जैसे कि यूनियन की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंटरसेक्शन के लिए क्या प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। ठीक, और साथ में जो हम ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं इन्हीं की हमें वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी देखनी है। तो आज का ये हमारा टॉपिक हो गया कि क्या क्या हमें करना है। तो ये है मेन टॉपिक्स, है ना, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। बाकी इनके अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक्स भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक, तो बेसिकली वेन डायग्राम से शुरू करते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली यदि एक सेट मैंने ले लिया है तो हम लास्ट क्लास में आपने सेट और उसके सबसेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो जो मेन सेट है ना, तो यूनिवर्सल जो सेट है उसको हम रेक्टेंगुलर से ड्रॉ कर, मतलब रेक्टेंगल से बनाते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में बनाते हैं। बनाने के लिए अब बना सकते हैं। और जो सबसेट्स होते हैं उसके अंदर एक क्लोज्ड फिगर यानी कि यूजुअली सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं, ये मैंने एक, ठीक है, कोई सेट लिया है और उसके अंदर अब मैं को समझा रही हूँ, मैं ना डायरेक्ट लैंग्वेज में, ऐसे इधर उधर की बातें ना करते हुए। तो ये इस तरीके से बना के दिखा दिया। ठीक, तो ये क्या बना के दिखा दिया। अब इसके लिए ना आप एक एग्जांपल समझो, तब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो सपोज मैंने एक सेट यू लिया है। ठीक है, हाँ, तो मैंने एक सेट यू लिया है 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट की तरह यहाँ पे ले रहे हैं।
और एक सेट मैंने ए लिया है। 2 4 6 8 10 इज अ सबसेट। समझते हुए चलना, ये मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को नहीं इस्तेमाल किया, जितना इजी से इजी हो सकता है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करी। तो अब हुआ क्या, ये यूनिवर्सल सेट है, तो एक सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 3 5 7 9 इस तरीके से सब फैले हुए हैं। हो सकता है 5 इधर हो गई, ओहो, ठीक है। तो ये तो यू सेट है, इसके अंदर 2 4 6 8 भी हैं, बट वो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 4 6 8 एंड 10, ये एलिमेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि एक यूनिवर्सल सेट, इसको मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स से शो किया है, और उसके अंदर जो सबसेट है उसको एक सर्कल से शो किया है। तो ठीक है, तो ये ए है सबसेट ऑफ यू। अब तुम इसको नॉर्मली भी समझ सकते हो, कैसे कि जैसे मैंने सबसेट के बारे में क्या बताया था आपको कि सबसेट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट सेट। यहाँ पे क्या ये इसका पार्ट है, ऑफ कोर्स ये इसका पार्ट है, क्योंकि ये एलिमेंट्स तो है भी, ये भी एलिमेंट्स तो उसी के अंदर ही है ना। अभी अब मैं इसको एक तुम्हें एक दूसरे एग्जांपल से समझाऊँ, अगर कैसे, देखो अभी एक ज़रा, यहाँ ये बॉक्स जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके स्कूल को, एक्स इसका नाम है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्कूल को, ठीक है। तो स्कूल के अंदर कौन है, स्टूडेंट्स होंगे, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स होंगे। तो सपोज़ मैंने ऐसे बनाया कि क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12, इस तरीके से है, ठीक है। हालांकि मुझे यूज़ करना चाहिए सर्कल समझाने के लिए, मैंने बोला क्लास 11th के स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो सेट मैंने बनाया, ठीक है, यूजिंग द डिफरेंट कलर, ठीक है, ये 11th क्लास के जो बच्चे हैं, ठीक। तो ये इसी के अंदर आ रहे हैं, आपको पता है। इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन है वेन डायग्राम की, कि सबसेट की रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम में कैसे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। तो ये क्लास 11th का सेट हो गया, देखिए एक सबसेट है और इसका नाम मैंने y रख दिया, तो ऑफ कोर्स y इज अ सबसेट ऑफ x, ठीक है। तो ये तरीका होता है वेन डायग्राम रिप्रेजेंट, यही वेन डायग्राम है। देखो इससे होता क्या है, चीज़ें ना काफ़ी आसान हो जाती हैं समझनी। एक और देख लें, एक और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। इधर ही देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ये तो इसके लिए समझ लेना, और इसके लिए मैं यहीं पे लिख देती हूँ y सबसेट ऑफ x। एक सेट u रख दिया, एक सेट a रख दिया, साथ में एक सेट और रख देते हैं यहीं पर ही b, विच इज़ 4 and 6। अब ये 4 और 6 सबसेट ऑफ a है, ये जो b है ये a का सबसेट है। अब मुझे इसको रिप्रेजेंट कराना है, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट कराना है इसको मुझे, वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, बनाते हैं। अच्छा मेरे पीछे आ रहा होगा, अब ऊपर आ गया होगा, ठीक है, ऑफ कोर्स अब ठीक है।
ओके, this become now. तो अब यहाँ ध्यान दो, ये तो यूं ही है, को पता है इसमें कौन है, 1 3 5 7 10, किधर भी लिख सकते हैं, 10 को इधर नहीं लिखना होगा, 10 क्योंकि अंदर जाएगा, 9, ठीक इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब जो ये ए सेट है, ये वाला जो है, ये तो ए है ना, इसमें कौन कौन बटा है, 2 6 8 10 और 4 और 6 भी बैठे हुए हैं, बट 4 और 6 किसके सबसेट है, इस ए के, तो इनके लिए भी मुझे एक सर्कल अलग से चाहिए होगा, ये तो रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये देखो, एक सेकेंड, लेट मी ड्रॉ। ऐसा करते हैं, बाय हैंड ही कर लेते हैं, तो 4 और 6, ठीक है। अब ये कौन सा सेट है, ये वाला सेट बी है, हो गया। बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ यू। तो ये सबसेट का रिप्रेजेंटेशन है वेन डायग्राम के थ्रू। अब आगे चलते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स पर। आ जाइए, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, उसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन ऑन सेट, तो सबसे पहले यूनियन की बात करते हैं। इसके अंदर आती है एक टर्म यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स। तो इसको मैं आपको डिफाइन करके दिखाऊंगी, पहले सिंपल लैंग्वेज में, है ना, आम भाषा में, उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो आपको अच्छे समझ में आने वाला है। देखो ऑपरेशन ऑन सेट में सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स। क्या होता है इसमें, समझिए। यूनियन ऑफ सेट, सपोज आपके पास दो सेट है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। आप क्या करें, आप ए यूनियन बी के अंदर क्या करते हैं, जो सेट ए के एलिमेंट है और जो सेट बी के एलिमेंट है, वो एक नया सेट बना रहे हैं ए यूनियन बी के नाम से, और उन सेट्स को, जो एलिमेंट है सेट ए और सेट बी के, उन दोनों को एक ही सेट में डाल देते हो। कंडीशन बस एक है
कि जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको बार बार नहीं लिखना है, कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार लिखना है, दैट्स इट। जैसे अब समझो इसको, मैंने एक सेट लिया, पहले इसका सिंबल समझ लो, इसका सिंबल ये यू की तरह ही होता है, ठीक है, और इसका नाम क्या है, यूनियन। क्लियर है? मैंने एक सेट लिया ए, 1 2 3 4। मैंने एक सेट लिया बी, 1 2 5 6। व्हाट इज माई ए यूनियन बी? ये सिंबल हो गया ए यूनियन बी का। क्या हो गया? 1, जो एलिमेंट ए के वो भी 3 4, जो एलिमेंट बी के वो भी 1 2 5 6। बट मैंने क्या बोला था अभी कि जो कॉमन एलिमेंट्स उनको बार बार नहीं लिखना है, 1 और 2 वो एक ही बार मेरे को लिखना है, ठीक है, तो एक ही बार लिखेंगे। तो दिस इज माई ए यूनियन बी। क्लियर हुआ क्या है ए यूनियन बी? अब डेफिनेशन की बात करते हैं। Let A and B are two sets the union of A and B ये डार्क ज़्यादा हो रहा है, A and B is the set which consists all elements of set A and all elements of set B. The common element being taken once. Clear? And symbol is, I already told you. एक सेकेंड, जल्दबाजी में थोड़ी सी गलती हो जाती है, ठीक है, ये सिंबल है। समझ में आ गया? जिस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, अब उसमें हमने ये देखा, और देखते हैं। अगर इस बात को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी? ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें। तो देखो
A union B, X such that X belongs to A और X belongs to B। ठीक है, A यूनियन B में क्या है, या तो X A से आता हो, X A से आ रहा है या फिर X B से आ रहा है, वो हमें चाहिए। ठीक है ना, तो यूनियन के लिए यूज़ करते हैं हम और का, दैट्स इट। अभी यहाँ पर एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि एग्जांपल A is equals to A E I O U and B is equals to A I U. What is A union B? As we know, A E I O U। ठीक है ना, सेट ए के एलिमेंट लिखना है, सेट बी के एलिमेंट्स भी लिखना है ना, कि सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी, दोनों को लिखना है हमें। इसमें ये तो नहीं है कि, या इसमें ना कंफ्यूज मत हो जाना, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए से आता है या फिर एक्स बी से आता है, फर्क नहीं पड़ता, वो आएगा ए यूनियन बी में। ठीक है, इसी को कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ध्यान देने की अगर कोशिश करो तो ये तो मुझे क्या मिला, ये तो मुझे ए के इक्वल ही मिला, तो जो ए यूनियन बी है वो एक सेट बना, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, हालांकि ये सेम ही है, एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये एक बात होती है, क्लियर। अब इसकी वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं, आफ्टर दैट इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल में बता दिया आपको। इसको थोड़ा साइड भेजना पड़ेगा और साइड भेजने के बाद उसको छोटा भी करना पड़ेगा क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। उम्मीद करती हूँ मैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ कहीं रख देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, दिख पा रहा है? हाँ दिख पा रहा है। तो इसकी वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखो, ये कोई सेट हो रहेगा जिसके कोई ना कोई सबसेट्स रहते हैं। तो ये तो बता रहा है ए के बारे में और ये सेट है बी के बारे में। और ये ए यूनियन बी क्या होता है कि जो एलिमेंट आपके ए से आ रहे हैं, जो एलिमेंट बी के आ रहे हैं, वो सबको एक साथ डाल दो, तो ए यूनियन बी में क्या हो गया कि सेट ए भी आ गया और सेट बी भी आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ क्या, ये सब आ गया। आई डोंट नो इसमें कलर फिल कैसे होगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको कलर फिल भी कर देती, हो जाएगा आई थिंक, है ना।
Just give me 1 minute, let me check. बट उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये यूनियन बी हो गया, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या जो भी आप करना चाहें। हाँ, नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कुछ। बिकॉज आई वॉन्ट कि अच्छा दिखाई दे, दैट्स इट। बाकी और ऐसी कोई नो। अरे यार, ये वाली लाइन ही नहीं जा रही, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यस, आई वाज सेइंग कि तो ये आपका ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। ये वाला पोर्शन सब कवर हो गया इसमें। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरा एक्सपेरिमेंट आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आप इसको स्किप कर देना, इस पोर्शन को, दैट्स इट, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि ए यूनियन बी के अंदर ये सब आता है, दैट्स इट। पहले ही ठीक था हमारा। ये जो शेडेड पोर्शन है ये ए यूनियन बी है, ठीक है। दिस इज ए यूनियन बी। आगे बढ़ते हैं। तो आई होप को क्लियर हो गया क्या है यूनियन बी। देख लीजिए एक बारी। तो हमने यूनियन की बात करी, ना उसकी प्रॉपर्टीज की बात भी करते हैं। सॉरी। Some properties of the operation of यूनियन। यूनियन का सिंबल तो आप समझ चुके हैं, दिस इज यूनियन सिंबल। और यदि अब मैं छोटी से उसमें बात करूं तो एक ऐसे और एक ऐसे, और ये सब शेडेड, याद रहेगा, ए यूनियन बी, ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्यों? देखिए, ए यूनियन बी बोलो या बी यूनियन ए बोलो, एक ही बात है। एंड दिस इज नोन एज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस इज नोन एज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड, आई डोंट नो विजिबल है,
आई थिंक नॉट विजिबल वेल। ठीक है, इसको समझना है ना, तो कोई एग्जांपल ले लो। कैसे, एक सेट ले लो ए, एक सेट ले लो बी, ए यूनियन बी कर लो पहले, बी यूनियन ए कर लो, समझ भी रहोगे। नाउ द ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी, ए यूनियन बी ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ पर यूनियन सी। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट को जब सोल्व कर रहे हैं तो ए यूनियन बी को सोल्व कर रहे हैं, यानी ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, देन यूनियन सी के साथ कर रहे हैं। सेकेंड साइड में हम क्या कर रहे हैं, ए को लिख लिया, बी यूनियन सी को पहले किया है, यानी कि बी का यूनियन सी के साथ पहले किया, देन बाद में ए के साथ किया, तो ये भी इक्वल होता है। इसका नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, या लॉ कह दो। ठीक है, थर्ड, अभी क्या बताओ, अगर मैं ए का यूनियन 5 के साथ करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए ही तो मिलेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसके लिए एग्जांपल भी ले सकती हूँ। अब आपको पता है ए क्या होता है, मैंने कोई 1 2 3 लिया, और मैंने कोई बी लिया 5, इसका नाम रखा है, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि सेट ऑफ एलिमेंट्स ए एंड सेट ऑफ एलिमेंट बी सबको एक साथ ले लो। तो आपको पता है कि बी में तो कुछ है ही नहीं, तो यूनियन करके भी मुझे क्या मिलेगा, यही मिलेगा। तो बस ये वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। ठीक है, तो अभी तक एक भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं लगी होगी कि बहुत डिफिकल्ट है, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। फोर्थ देखिए, ए यूनियन ए, आपको पता है क्या मिलेगा, ए ही मिलने वाला है, क्योंकि अब ए है 1 2 3, ए को एक के साथ दोबारा से लोगे क्योंकि एलिमेंट तो रिपीट कर ही नहीं सकते, तो 1 2 3 ही मिलने वाला है। ठीक है, इसको ना जब, ठीक है बताती होगी, आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है जब कोई भी एलिमेंट या कोई भी सेट सेम सेट के साथ ऑपरेट करता है और आपको वही मिल जाए, दैट इज़ आइडेम्पोटेंट। ऐसे मैट्रिक्स भी होती है कि यदि ए इंटू ए करने पर मेरे को ए मिल रहा है, यानी कि ए स्क्वायर, तो दिस इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट इज यूज्ड इसमें, हाँ ठीक है, बस इतना ही काफ़ी, मैं अभी एक्स्ट्रा ज्ञान देने बैठ जाती हूँ। ठीक है, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, यूनिवर्सल सेट है कोई, इसका यूनियन कर रहे हैं ए के साथ, तो कौन आएगा, ऑफ कोर्स यूनिवर्सल आएगा। ठीक है, तो बस ये 5 प्रॉपर्टीज हो गई, दैट इज सफिशिएंट। तो अभी हमने क्या क्या देखा, एक बार देख लो। दैट्स इट, ऑपरेशन ऑन सेट में यूनियन ऑफ सेट की बात करिए, दैट्स इट। फिर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द यूनियन यूज की बात करिए। आगे चले, नाउ द ओके, सो ये तो वेन डायग्राम जान लिया, ऑपरेशन सेट के अंदर हमने जाना यूनियन के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज भी देख लिए। आगे चलते हैं।
इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की बात करेंगे. द सेम अप्रोच. इन इंट्रोडक्शन के बाद ऐसा नहीं होगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों से. हर चीज़ को कवर किया है. अब पहले जानेंगे नॉर्मल. देखो ये बार बार जो डिफरेंट, पहले सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जांपल, देन बुकिश लैंग्वेज, ठीक है, फिर एग्जांपल्स. इसको बताने का रीज़न ये है कि आपको चीज़ें ना इस तरीके से समझना है तो इस तरीके से आ जाए. हालांकि आ जाएंगी. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज नथिंग कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन टू सेट्स और थ्री सेट. जितने भी सेट्स में गिवन है कॉमन एलिमेंट्स हम निकाल रहे होते हैं. दैट्स इट. एग्जाम्पल के लिए देखो, मैंने एक सेट लिया ए 1 2 3 4 5 6. मैंने एक सेट लिया बी 2 4 6 8 10. मेरे को ए इंटरसेक्शन बी चाहिए. तो सबसे पहले इसके सिंबल की बात करते हैं. सिंबल क्या है ये तो पता चल जाए. सिंबल होता है ये ऐसे, इनकम्प्लीट ए, इंटरसेक्शन सिंबल. ठीक है. अब मेरे को ए इंटरसेक्शन भी निकालना है. तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए बेसिकली कॉमन एलिमेंट्स. ऑफ ए एंड बी. ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है मुझे वो लिखना है. तो मैंने उठाया 1. क्या 1 इसके अंदर है? नहीं, तो कॉमन नहीं हुआ. फिर मैंने देखा 2. 2 इसमें है, यस. मैंने देखा 3. 3 इसमें है क्या? नहीं, हट गया. फिर मैंने देखा 4. 4 इसमें है क्या? यस. फिर मैंने देखा 5. इसमें है क्या? नहीं. फिर मैंने देखा 6. इसमें है क्या? यस. ओके. फिर मैंने देखा नीचे दूसरे वाले में 8. ऊपर 8 है क्या? नहीं. 10 ऊपर 10 है क्या? नहीं. तो कॉमन एलिमेंट्स कौन आ गया? 2 4 6. दिस इज द इंटरसेक्शन थिंग. सिंपल. अब इसको लैंग्वेज के अंदर बात कर लेते हैं. क्या? देखिए, दैट्स इट. बात को बोलने का तरीका ये, दैट्स इट. इसमें डेफिनेशन की ऐसा कोई नीड नहीं है, बट स्टिल एक डेफिनेशन लिखवा देते हैं. होगा. The intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belongs to both A and B. That's it. And mathematically, A intersection B is X such that X belongs to A and X belongs to B.
ध्यान रखना कॉमन एलिमेंट्स, अगर x a से आता है तो उस x को b से भी आना होगा, तब भी वो इंटरसेक्शन में आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं हम, कॉमन एलिमेंट। ऐसा नहीं है कि सबको भर दिया लाइक यूनियन की तरह, ठीक है। यदि x a के अंदर है तो वो x b के अंदर भी होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं एंड का। अब इसकी वेन डायग्राम की बात कर लेते हैं, एंड टू एंड, ठीक है। देन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, और यहाँ पर मैं बता रही हूँ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। तो कॉमन पोर्शन, तो इस सेट किल में ये वाला पार्ट आ रहा है, ये तो कॉमन पोर्शन है ना दोनों के अंदर, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये क्लियर। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की। सेम आइए प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। सो यहीं पे कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो ध्यान दीजिए, आप ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, वो इक्वली होता है। इसका होता है कॉम्यूटेटिव नाम। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी, बाद में उसका इंटरसेक्शन सी के साथ कर दो, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पहले, उसके बाद में ये कर दो, तो वो भी इक्वल होता है। इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान देना है, फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। क्यों मिलेगा, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट रिटर्न होते हैं, तो फाई में तो कुछ भी नहीं है, ए में 1 2 3 4 है, तो वो तो कॉमन, कैसे कॉमन मिलेगा, तो फाई ही आने वाला है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना था। फोर्थ, यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ए मिलेगा। क्यों मिलेगा है, क्योंकि हमें कॉमन एलिमेंट चाहिए। यू तो भरा पड़ा है, सपोज यू मैंने ले लिया रियल नंबर्स,
और ए मैंने ले लिया नेचुरल नंबर। तो अगर मैं उनका इंटरसेक्शन करूँ तो मुझे बताना कि इंटरसेक्शन में सिर्फ नेचुरल नंबर ही आने वाला है, यानी कि ए ही आने वाला है। दैट्स इट। ए इंटरसेक्शन ए करो तो वो भी ए मिलता है। अब इसमें एक और है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ठीक है, क्या होता है इसमें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होता है। इसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दैट्स इट। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। दैट्स इट। अगर हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। अभी मुझे इसका एक पार्ट 2 और बनाना पड़ेगा, वैसे नीड नहीं है। डिफरेंस ऑफ सेट, द लास्ट या the last concept of the class, difference of a set. Okay, let's get started and finish this topic. I hope आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा। डिफरेंस ऑफ सेट बहुत सिंपल है, डायरेक्ट बताते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, आप 2 सेट लेके चल रहे हैं, उनके अंदर डिफरेंस निकाल रहे हैं। सो सपोज मैंने एक सेट लिया ए विच इज़ 1 2 3 4, मैंने कोई सेट बी लिया 3 4 6, और ए डिफरेंस बी के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ए डिफरेंस बी का क्या मतलब होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। दैट्स इट। ए डिफरेंस बी का क्या मतलब होता है, एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो x है वो a से आना चाहिए, पर वो b में नहीं होना चाहिए। x a से आ रहा है, ठीक है चलेगा, b में नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ही नहीं तो आ जाएगा। x जब हमने देखा 2 a के अंदर है, ठीक है चलेगा। 3 हमने देखा कि 3 b में है क्या, तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला है x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x a से होना चाहिए, x b से नहीं होना चाहिए, तो उसको हटाना पड़ेगा। फिर हमने देखा x बिलोंग्स टू a, 4 की बात करी तो 4 को देखा इधर, अच्छा 4 भी इधर, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो a माइनस बी में कौन आ गया, 1,2 आ गया। कहने का मतलब ये हो गया, जो ये इंटरसेक्शन बी में आ रहा है उसको बाहर कर दीजिए। एक एग्जांपल और देख लीजिए, मैं यहाँ से b माइनस ए की बात कर लूँ, अगर b माइनस ए डेफिनेशन x इज दैट x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो x b से होना चाहिए, 3 b में है बट a में भी है, नहीं जाएगा। 4 देखा b में है बट a में भी नहीं जाएगा। 6 यस 6 नहीं है तो 6 आ गया। और एक बात और, a माइनस बी, यहीं पर एक पॉइंट्स की तरह यूज कर लेते हैं इसको। a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। दैट्स इट। अब इसकी वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी देख लीजिए। इसको ना इधर शिफ्ट कर देते हैं और इस तरफ आपको इसकी वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दिखा देंगे।
ओके, आप रहने दो, आप आ जाओ। यहाँ परफेक्ट। ठीक है, ठीक है, ये है जैसे, तो सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। हमने बोला x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो ये जो x है, ये वाला x, ये है, ये जो है ये है a माइनस बी, क्योंकि इसका क्या मतलब है, x says that x belongs to a but x does not belongs to b। ये x a से ही बिलोंग करना चाहिए। देखो अब अगर मैंने ये वाला भी चूज़ करने की कोशिश करी तो ये बी में भी आ जाएगा, बट मेरे को नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू माई डेफिनेशन। ठीक है, क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। छोटा सा टॉपिक और बचा है आप लोगों को, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, देन कुछ प्रॉपर्टीज, एंड दिस इज ओवर एंड दैट विल बी द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.5। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार वो देख लेते हैं। सो वेन डायग्राम के बारे में जाना। हालांकि यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगुलर से बना रहे होते हैं और उसकी सबसेट्स को सर्कल से। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट में सबसे पहले हमने यूनियन ऑफ सेट की बात करी। यूनियन के मतलब होते हैं कि अगर एक्स ए से आता है और एक्स बी से भी आ रहा है तो यूनियन में वो दोनों जहाँ से भी आ रहा है उसको एक सेट के अंदर डाल दीजिए, यानी कि सबको भर लीजिए, सारे एलिमेंट्स को एक साथ एक सेट के अंदर डाल दीजिए। इसकी रिप्रेजेंटेशन देखिए। देन प्रॉपर्टीज, इंटरसेक्शन ऑफ सेट की बात करी। इंटरसेक्शन द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी, कॉमन एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन ये देखा। देन प्रॉपर्टीज, आफ्टर दैट डिफरेंस ऑफ सेट, सो वेरी इजी। ठीक, तो मेरे हिसाब से अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो ओके, अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, आगे और कॉपी पेन का यूज़ हमेशा करें ताकि आप ये नोट्स साथ के साथ बनाते चलें।